तो बी रेडी फॉर द सरप्राइजेस। अच्छा है, कॉर्डियल है, सब कुछ अच्छा है। सो मच मतलब आपके वीडियो से तो बहुत इंस्पिरेशन मिला है, थैंक यू सो बहुत मच कुछ सीखने को भी मिला है। थैंक यू सो अगर मच आपका चैनल नहीं होता तो बहुत दिक्कत हो जाता थैंक सीरियसली। यू सो मच सर। यही मोटो है कि बच्चों को हेल्प मिले, जो भी टैलेंट हाँ, पहला अटेम्प्ट है, पहला इंटरव्यू। पहला अटेम्प्ट है, पहला इंग्लिश का प्रोवर्ब भी कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस भी आए जी कि अगर मान लीजिए कि अगर ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें कि आपका कोई यूट्यूब चैनल है, बल्कि हाँ सर एक चैनल तो है, कुछ वीडियोस उस पे अपलोड किए थे, करप्शन इन जुडिशरी है कि नहीं है, जी क्या मनी लॉन्ड्रिंग और ईडी और सीबीआई का मैटर, अरविंद केजरीवाल सॉरी तो नहीं बोल पाए, बट आई वाज थिंकिंग कि हाँ सॉरी बोलना है, कहीं ना कहीं जरूर बोलना, मौका मिले तो जरूर बोलेंगे, जहाँ पे कंफर्टेबल नहीं होंगे। सिचुएशन बेस्ड और एनालिटिकल और ओपिनियन बेस्ड था सारा। और आप देख रहे हैं सपनों से सेवा तक। अभी हम पटना में है, बीपीएससी भवन के बाहर, जहाँ 70वीं बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है, और जो भी कैंडिडेट बाहर आ रहे हैं उनसे जानेंगे कि उनका इंटरव्यू कैसा रहा। हेलो सर, आपका नाम क्या है? कैसा रहा इंटरव्यू सर? इंटरव्यू तो सर काफी ठीक था, अच्छा गया। मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में सर अगर बताना चाहें। सर एजुकेशन बैकग्राउंड में मेरा बैचलर्स है, BLLB, उसके बाद फिर LLM भी है, उसके बाद नेट JRF के बाद फिर PhD एनरोलमेंट है अभी लॉ में। अच्छा, लॉ में आप पीएचडी कर रहे हैं। जी कैसे क्वेश्चन पूछे गए सर? सर मेरा गंगा बोर्ड था और दीप्ति मैम का बोर्ड था। क्वेश्चन था, तो जी। चेयरपर्सन वो थी, तो क्वेश्चन वो मेरा पूरा सिचुएशन बेस्ड और एनालिटिकल और ओपिनियन बेस्ड था सारा Opinion चीज। based। जैसे मेरा लॉ से बैकग्राउंड था, सब कुछ बताने के बाद वो लॉ का क्वेश्चन पूछने लगी जी कि क्या जुडिशरी करप्शन इन जुडिशरी है कि नहीं है, जी क्या आपको डिस्ट्रिक्ट जज पे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में लगता है कि करप्शन है कि नहीं है। जी फिर बाद में वो मेरा टॉपिक ईडी और PMLA से रिलेटेड है, तो फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग और ईडी और सीबीआई का मैटर, अरविंद केजरीवाल का मैटर, जी। जो अभी ट्रायल कोर्ट का जो जजमेंट आया था उस पे डिस्कशन हुआ। फिर जैसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस पर क्या आपने रिस्पॉन्स किया, वो भी अगर बता सके तो। जैसे करप्शन इन जुडिशरी था, तो सर उसमें मैंने बोला कि सर मैम ने बोला कि जुडिशरी करप्शन जुडिशरी में करप्शन है, लेकिन मैम ऐसा एक दो मैटर और इंसिडेंट्स को कोट करते हुए हम ये पूरा पोर्ट्रे नहीं कर सकते जी ये जो पूरे जुडिशरी ही करप्ट है। राइट। और जहां तक बात है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का, तो अभी तो कोई मेरे पास साक्ष्य नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है जिसे मैं प्रूव कर सकूं कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में करप्शन है। जी और मेरे इंटर्नशिप्स के दौरान भी मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं जी किया है। जी और फिर बाद में दूसरा मैं जब ईडी और सीबीआई का मैटर है, कन्विक्शन रेट कम क्यों है, तो वो इन्वेस्टिगेशन का फ्लॉ, प्रॉब्लम्स, लूप होल्स, वो सारा चीज अपने एंगल से PhD के आइडियाज से बताया। फिर बाद में और भी क्वेश्चन सर से आने लगा कि अगर रिलीफ अगर देना है, अगर मैटर अगर कोई मैटर है रिलीफ देना है, तो उसमें आपके पास क्या क्या मौका मिल सकता है। बोले कि सर अगर पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है तो PI लाएगा 32 में, वो 226 में। फिर वो फिर हाइपोथेटिकल सिचुएशंस भी आए जी कि अगर मान लीजिए कि अगर ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें किसी बिहार के डिस्ट्रिक्ट में अगर कोको कोला प्लांट ला देते हैं, फिर डेवलप वहाँ पे पानी डिप्लीट हो जाता है, जी। वाटर डिप्लीशन होता है, तो फिर आप क्या करेंगे, जी लीगल रेमेडी क्या है, कॉम्पेंसेशन का रेमेडी क्या है, तो इसके आंसर्स दिए एंड ऑल। क्या बताया सर आपने? फिर इसमें सर 2-3 आंसर है इसमें कि या तो अगर आपको पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है तो आप PIL में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में 32 में जा सकते हैं, हाईकोर्ट में 226 में जा जी। सकते हैं। फिर वो उस चीज को एक्सेप्ट करते हुए फिर बोले कि चलिए ये तो चीज है, लेकिन इसको सेट असाइड, आप क्या डैमेजेस कहाँ से लेंगे, कॉम्पेंसेशन कैसे लेंगे। जी तो फिर ये सर ये डोमेन फिर लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, एक सब्जेक्ट लॉ में एक टॉपिक है, एक जी। सब्जेक्ट है लॉ ऑफ टॉर्ट्स, फिर उसका डोमेन हो जाता है। मतलब जी। सर लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, उससे आंसर हो सकता है, उससे डैमेजेस को दिया जा सकता है, जी। पॉल्यूटिव पे प्रिंसिपल एंड ऑल सारा चीज। फिर ये सारा चीज था, और फिर और भी सारे क्वेश्चंस थे कि आप PhD कर रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट इसमें क्यों है, आप बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में क्यों आना चाहते हैं, जुडिशियल सर्विसेज में तो भी जा सकते थे, जी आपका तो लॉ है, आपका लॉ वहां पे काम आएगा। जी फिर इसके भी आंसर थे कि एक तो पहला चाइल्डहुड ड्रीम है, फिर एक इंग्लिश का प्रोवर्ब भी कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जी अगर क्योर करने से ज्यादा अच्छा है कि आप प्रिवेंट ही कर दें। तो एडमिनिस्ट्रेटर का काम ही होता है कि किसी चीज को प्रिवेंट कर देना, करना राइट। कोई डिस्प्यूटराइज नहीं होगा, मैटर जुडिशरी में नहीं जाएगा, जुडिशियल पेंडेंसी नहीं होगी, जी सब चीज सही से चलेगा। जी तो ये सारे क्वेश्चन थे मेरे हिसाब से, पूरा लॉ ओरिएंटेड ही सारा क्वेश्चन डोमेन गया है मेरा। जी। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन जो दूसरे मेंबर ने पूछा हो? और क्वेश्चन में और तो ध्यान नहीं आ रहा, बस यही सब सारा। ये इंटरनेशनल रिलेशन से भी कुछ IR से तो सर मतलब उनका तो पैनल ही फेमस है इस चीज के लिए, लेकिन मेरे से तो सिर्फ आई थिंक लॉ से ही सारा लॉ कुछ से हो जाएगा। पूछेगा। बिहार रिलेटेड कोई क्वेश्चन? बिहार रिलेटेड नहीं, मैम ने पूछा, पोस्ट प्रेफरेंस पूछा था सारा, 500 पोस्ट प्रेफरेंस बताने के बाद फिर एक और हाँ उस पोस्ट प्रेफरेंस से नहीं कुछ पूछी, फिर हॉबी पूछी, डांसिंग। डांसिंग हाँ, डांसिंग डांसिंग से एक मेंबर ने पूछा कि आपका कोई यूट्यूब चैनल है, बल्कि हाँ सर एक चैनल तो है, कुछ वीडियोस उस पे अपलोड किए थे जब पहले अपने बैचलर्स में, फ्रेशर्स एंड ऑल सारे परफॉर्मेंस करने के, तो वो ही वाज वेरी हैप्पी, मतलब काफी कॉर्डियल था और काफी आई थिंक मतलब सॉरी तो नहीं बोल पाए,
But I was thinking कि हाँ सॉरी बोलना है, कहीं ना कहीं जरूर बोलना, मौका मिले तो जरूर बोलेंगे जहाँ पे कंफर्टेबल नहीं होंगे। जी लेकिन शायद लॉ का डोमेन था तो शायद बोल नहीं पाए, जी। या फिर आपको लग रहा था कि आप आंसर कर सकते हैं तो जी। किया किया सही तो ठीक। कितने देर तक इंटरव्यू चला है आपका? आई गेस सर, मतलब मुझे तो नहीं पता, मेरे जो नेक्स्ट वाले थे उन्होंने बताया कि अराउंड 16 to 18 मिनट्स होगा। 18 to 18 मिनट। हाँ ये आपका पहला इंटरव्यू है हाँ, बीपीएससी? पहला अटेम्प्ट है, पहला इंटरव्यू। पहला अटेम्प्ट है, पहला इंटरव्यू, पहले अटेम्प्ट में ही आप बीपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा तो लग रहा है, काफी फॉर्चुनेट प्रिविलेज्ड फील कर रहे हैं, फॉर्चुनेट तो हैं आई गेस। हार्ड वर्क भी है इसके पीछे, हार्ड कहीं वर्क ना भी कहीं है, देखा उसको जाए भी तो। डिनाई नहीं किया जा सकता, लक भी बिल्कुल है नहीं एक तरीके से, जी। सब चीज का फैक्टर है। घर वालों का रिएक्शन क्या था जब आपने पहले घर वाले तो दे वर हैप्पी, हैप्पी? हाँ कि ठीक है, बढ़िया है, अच्छा करो और भी अच्छा हो। बाकी तो दोस्तों का क्या रिएक्शन दोस्त रहा? वो सब दे वेरी हैप्पी कि चलो मेक अस प्राउड। तो आपका मीन्स कैसा गया था सर? मेंस तो अच्छा गया था सर, मेंस मतलब ऐसे भी ठीक से लिखे थे, जी। बस डीआई का जो थोड़ा गड़बड़ है, बाकी तो पेपर कंप्लीट हुआ था, अच्छे से हुआ था। हुआ था। हाँ और 71st का आपने दिया था? नहीं नहीं दिया था। नहीं। अच्छा, इसके अलावा अगर जो बच्चे अभी इंटरव्यू देने आने वाले हैं उनके लिए कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? कि 3 महीने की तैयारी या कि इंटरव्यू का कितना भी तैयारी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप आएंगे, आपके अंदर जो है बस वही निकलेगा। जी। उन्हें भी पता है कि आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं जो आउट ऑफ ब्लू होता है। जी। तो बी रेडी फॉर द सरप्राइजेस। अच्छा है, कॉर्डियल है, सब कुछ अच्छा है और ठीक है, अच्छा जाएगा। मतलब आई गेस तैयारी करने का इतना लोड लेने का कोई जरूरत नहीं है, जस्ट लाइक प्रीलिम्स और मेंस, Means, आप अपने में रह सकते हैं। जैसे कि आपने पहले अटेम्प्ट में ही प्री और मेंस और इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, कैसे स्ट्रेटजी रखी थी आपने और किस तरीके से प्रिपरेशन की थी कि आपका कोई वेस्टेज, आशा करते हैं कि आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, हाँ तो कोई वेस्टेज ना हो के इसके लिए क्या स्ट्रेटजी रखनी पड़ती है? तो पहला तो चीज है सर कि बुक्स तो बहुत सर्टेन होने चाहिए, हर चीज का एक किताब, हाँ, अगर आप बिहार बताना सब्जेक्ट चाहें क्योंकि बहुत सारे राउंड बच्चे जैसे अभी बिहार बिहार जनरल नॉलेज है, जी कोचिंग के मटेरियल हम रेफर नहीं किए, बस बिहार का एक रितेश कुमार का क्राउन का है, जी लूसेंट है, और फिर क्राउन का बिहार जनरल नॉलेज का किताब है, 3 सोर्सेस हो गए। मैथ्स के लिए कुछ कुछ जो फॉर्मूलाज हैं और वो जो चैप्टर्स है उसको देख लीजिए। बेसिक उसके बाद करंट अफेयर्स में एडुटेरिया का मैगजीन जो आता है, बिहार का करंट का मैगजीन आता है, जी। इतने मटेरियल से सफिशिएंट है आई गेस, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। साइंस के लिए आपने लूसेंट से नहीं किया था? साइंस, हाँ लूसेंट, लूसेंट ओनली से? लूसेंट, लूसेंट और क्राउन का जनरल नॉलेज जो होता है, अच्छा, दोनों मिला के फिर हो जाता है। उससे हो जाता है हाँ। साइंस का। और इसके अलावा और कुछ, मतलब जैसे कि जो 72nd का बच्चा पेपर देने वाला है उसके लिए कुछ और मैसेज देना चाहें अगर आप? सर उसके बाद हुआ काफी है, कम टाइम बचा हुआ है। हाँ लेकिन जुलाई सर में एक पेपर और है। चीज है कि लूसेंट है तो साइंस है, तो लूसेंट साइंस से नहीं समझा जा सकता अनलेस एंड अनटिल आपको उसका बेसिक्स फाउंडेशन पता हो। तो बेसिक्स तो आपको समझना पड़ेगा, चाहे वो एनसीईआरटी हो एंड ऑल। बेसिक्स एक बार हो गया तो फिर लूसेंट कंप्लीट करने में टाइम टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपको समझना पड़ता है, नहीं तो आप कितना रट्टा लगा सकते हैं? रट्टा वाला चीज है नहीं सर, है नहीं। रट्टा वाला चीज है नहीं सर। जो मेंस का है, मेंस के लिए क्या स्टडी रखनी होती है? GS1 GS2 और कुछ ऐसे के नहीं लिए? सर, उसमें सिर्फ यही है कि आप 30 साल 40 साल का पीवाईक्यू निकालिए, थीम बनाइए, टॉपिक बनाइए, सब टॉपिक बनाइए जी। और उसका बस नोट्स बना लीजिए। काफी रिपीटेड क्वेश्चन भी आते हैं। रिपीटिशंस बहुत ज्यादा है, तो मेरे मेरे हिसाब से वही थीम टॉपिक सब टॉपिक से ही मेरा काम हुआ जी। है। आई थिंक हिस्ट्री में क्वेश्चंस लड़े भी थे सारे सारे उसमें, हाँ, वो क्वेश्चन लड़ी हो जाते जाते हैं, तो जी हाँ। ये चीज है। और पोस्ट प्रेफरेंस आपने क्या बताया था सर? आप बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसके बाद बिहार पुलिस सर्विस, पुलिस उसके बाद बिहार सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज। कल को आप SDM बनते हैं तो किन किन क्षेत्रों में काम करना चाहेंगे आप? सर मेरा ऐसा एम है कि साइबर सिक्योरिटी एंड ऑल सारा चीज, लॉ से रिलेटेड जितना भी हो सकता है, एजुकेशन में भी लॉ का काफी इंटरफेस है, जी। तो जो एसडीएम में एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, चाहे जो स्पेशल क्लासिफाइड डिपार्टमेंट होती हैं, सीक्रेट सर्विसेज के एंड ऑल, जी। तो उसमें मेरा काफी इंटरेस्ट है। तो तो उसमें हाँ उसमें काम करने का है, एजुकेशन में विमेन एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग में भी अगर काम हो जी। पाए तो जरूर आई विल ट्राई। आई होप सर आपका सिलेक्शन Thank you आपके so चैनल much. पास हो जाए। थैंक यू सो Thank मच you so इंटरव्यू much. देने के लिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। मतलब आपके वीडियो से तो बहुत इंस्पिरेशन मिला है, थैंक यू सो बहुत मच कुछ सर। सीखने को भी मिला है। थैंक यू सो अगर मच आपका चैनल नहीं होता तो बहुत दिक्कत हो जाता थैंक सीरियसली। यू सो मच सर। यही मोटो है कि बच्चों को हेल्प मिले जो भी इंटरव्यू देने आने वाला है, और इस तरीके का इनिशिएटिव नहीं था तो हमने सोचा कि नहीं, दिस इज वेरी गोल्डन, Thank you बहुत so सही much, है, वेरी नाइस। ऑल द बेस्ट Thank you सर। so थैंक यू much. सो Thank मच you. सर।